एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में टिंकू नाम का एक नन्हा लड़का रहता था। टिंकू बहुत शरारती था, लेकिन उसे जंगल के जानवरों और पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। वो हर दिन स्कूल से लौटकर गांव के पास वाले घने जंगल में खेलने चला जाता। एक दिन टिंकू जंगल में बहुत दूर तक चला गया। अचानक उसे एक चमकदार प्रकाश दिखाई दिया। वो प्रकाश एक पुराने बड़े पेड़ के नीचे से आ रहा था। टिंकू डरते डरते पास गया और देखा कि पेड़ की जड़ों में एक छोटा सा जादुई दरवाजा था। अरे वाह, ये क्या है? टिंकू ने उत्सुकता से कहा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और अंदर से एक छोटी सी परी निकली। उस परी के पंख इंद्रधनुष जैसे रंगों से चमक रहे थे। स्वागत है बहादुर बच्चे, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इस जादुई जंगल की रक्षक हूँ। मेरा नाम चमकी है। आज तुम्हें यहाँ बुलाया गया है क्योंकि जंगल को तुम्हारी मदद चाहिए। टिंकू हैरान हो गया। मुझे? लेकिन मैं तो बस एक छोटा बच्चा हूँ। चमकी हंसी और बोली, बहादुर दिल वाले बच्चे ही सबसे बड़े काम कर सकते हैं। चलो मेरे साथ। चमकी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और दोनों उड़ने लगे। वे जादुई जंगल में पहुंचे जहाँ पेड़ बोलते थे, फूल गाते थे और जानवर रंग बिरंगे थे। वहाँ टिंकू ने एक उदास खरगोश देखा। खरगोश रो रहा था। क्या हुआ बन्नी भाई? टिंकू ने पूछा। मेरा जादुई गाजर चोरी हो गया, बन्नी ने रोते हुए कहा। बिना उसके मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगा। चमकी बोली, वो गाजर दुष्ट लोमड़ी लालू ने चुराया है। वो जंगल का सबसे शरारती जानवर है और सबकी चीजें चुराता रहता है। टिंकू ने हिम्मत करके कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा गाजर वापस लाऊंगा। तीनों मिलकर लालू की गुफा की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बड़ी नदी पार करनी थी। नदी में एक मगरमच्छ रहता था जो रास्ता रोकता था, लेकिन टिंकू ने चालाकी दिखाई। उसने अपनी जेब से बिस्किट निकाले और मगरमच्छ को दे दिए। मगरमच्छ खुश होकर बोला, वाह कितने स्वादिष्ट, तुम पार कर जाओ। आखिरकार वे लालू की गुफा में पहुंचे। लालू सो रहा था और उसके पास ढेर सारी चुराई हुई चीजें थीं। गाजर, शहद का छत्ता, चमकदार पंख। टिंकू चुपके से गाजर लेने गया, लेकिन लालू की पूंछ से टकरा गया। लालू जाग गया। अरे तुम कौन? मेरी चीजें चुराने आए हो? टिंकू डरा नहीं, उसने बहादुरी से कहा, ये चीजें तुमने चुराई हैं। चोरी करना गलत है। अगर तुम सबको वापस कर दोगे तो हम सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे और तुम्हारे साथ खेलेंगे। अकेले रहने से अच्छा है ना दोस्तों के साथ रहना। लालू सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि वो इसलिए चोरी करता था क्योंकि कोई उसके साथ खेलता नहीं था। आखिरकार वो मान गया। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ, अब से मैं चोरी नहीं करूँगा। सबने मिलकर सारी चीजें उनके मालिकों को लौटा दी। जंगल में बड़ा उत्सव हुआ। जानवरों ने गाना गाया, नाचा और खूब मजा किया। चमकी ने टिंकू को एक जादुई सीटी भेंट की। जब भी मदद चाहिए इस सीटी को बजाना। टिंकू खुशी खुशी घर लौट आया। उस दिन से वो और भी अच्छा बच्चा बन गया और सबको सिखाता था कि दोस्ती और ईमानदारी सबसे बड़ा जादू है। और वे सब खुशी खुशी रहने लगे। टिंकू की बहादुरी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।